हरे कृष्णा। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गीता अनफोल्ड। आज की टॉपिक है गीता के फास्ट चैप्टर के फास्ट नंबर श्लोक। तो ये श्लोक इसी प्रकार है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समो वेता युद्ध सभा मामका पांडवश्चैव किम कुरुबत संजय। तो इधर धृतराष्ट्र ने संजय से पूछता है, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये मेरे पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। तो फिर ये श्लोक के कुछ कैरेक्टर है। तो फिर ये कैरेक्टर इसी प्रकार है। तो फिर पहला कैरेक्टर है धृतराष्ट्र, दूसरे कैरेक्टर है संजय, तीसरा कैरेक्टर है पांडवा एंड फोर्थ नंबर है कौरव एंड फिफ्थ नंबर है कुरुक्षेत्र। तो देखिए धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट करते हैं क्या है, जो बहुत ही राज्य से आसक्त है। एक्चुअली धृतराष्ट्र की मीनिंग से यह है जो राज्य से बहुत आसक्त है, तो फिर इसको धृतराष्ट्र बोला जाता है। तो देखिए इधर धृतराष्ट्र बोल रहा है ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। तो फिर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी बोला जा रहा है। तो पहली बात तो यह है क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में बहुत सारे यज्ञ हुआ था, फिर इसलिए इसका धर्म क्षेत्र बोला जाता है। और देखिए धृतराष्ट्र डर रहा है, इधर डर की वजह से पूछ रहे ये क्या कर रहे सभी। धृतराष्ट्र पूछ रहे ये मेरे पुत्र और पांडुपुत्र क्या कर रहे, क्योंकि इनको बहुत सही से पता है ये मेरे पुत्र और पांडुपुत्र किस लिए गए, युद्ध करने के लिए गया है इधर। तो फिर भी उन्होंने पूछ रहे संजय से, क्यों पूछ रहे ये मेरे पुत्र और पांडुपुत्र क्या करे, क्योंकि उनके अंदर डर है ये जो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र में धर्म के प्रभाव में आके ना मेरे पुत्र के हृदय चेंज हो जाए, हृदय चेंज हो जाए। तो फिर इसके अंदर डर के क्यों कारण है, डर के क्या कारण, क्योंकि अब देखिए ये धृतराष्ट्र खुद राज्य को भोग करना चाहते हैं, फिर इसलिए वो चाहते ये मेरा पुत्र ये युद्ध में जीत जाएगा तो फिर मैं फिर से बहुत सालों तक ये राज्य को भोग सकता हूँ। अभी हमारे भी समाज में देखिए कोई व्यक्ति होता है, उनका खुद का कुछ इच्छा होते, वो इच्छा की पूर्ति नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं वो इच्छा को खुद की संतान के माध्यम से पूर्ण करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र भी ऐसे चाहते हैं मेरा खुद का राज्य हो, जब मेरा पुत्र राज्य बन जाएगा तो फिर ये हमारा खुद का राज्य माना जाएगा। क्योंकि धृतराष्ट्र भी खुद का राज्य नहीं था, उनको जस्ट सिंपली पावर दिया गया था, खुद की नहीं था, क्योंकि पांडव की राज्य था। फिर ऐसे ही इसीलिए धृतराष्ट्र डर रहे ना ये धर्म के प्रभाव में आके मेरे पुत्र के हृदय परिवर्तन ना हो जाए और ये युद्ध को छोड़ दे। और देखिए ये श्लोक में सेकंड नंबर चीज है क्या, माम का। ये मामा का भाव हमारे अंदर भी होता है। हम लोगों ने हर चीज को भेद करते हैं, ये मेरा संपत्ति है दूसरे का संपत्ति है, ये मेरा संतान है ये दूसरे का संतान है। ऐसे हम लोगों ने सब चीज में भेद करते हैं और भी भेद करते हैं, ये मेरा देश है ये दूसरे का देश है। तो फिर इसीलिए हमारी लाइफ में इतना प्रॉब्लम है। अभी देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। इतना इतना कठिन सिचुएशन है। क्यों इतना कठिन सिचुएशन है, क्योंकि हम लोगों ने भेद करते हैं। ये कठिन सिचुएशंस की एक ही कारण है, हम लोगों ने भेद करते हैं। हम लोग ने जब भेद करना बंद कर देंगे तो फिर हम लोगों ने सब कुछ को भगवान के साथ जोड़े मिल पाएगी। तो हम लोगों ने ऐसा भी देखा है खुद की बेटा खुद के पिता को मार दिया, इसका प्रमाण क्या है, अब इतिहास में जो है औरंगजेब। तो फिर इसीलिए हमारी लाइफ में इतना समस्या है और सिचुएशन बन गया जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। सो हम लोगों ने ये माम का भाव से कैसे निकल सकते हैं, तो फिर हमारे ये सनातन संस्कृति में क्या बोलते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। सारे जीव सारे व्यक्ति भगवान के अंडर है, मतलब भगवान से सृष्टि हुआ है। तो फिर हम लोगों ने जब इसको समझ जाएंगे सारे लिविंग एंटिटी भगवान से सृष्टि हुआ है, तब हम लोगों ने क्या हो सकते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, हम लोगों ने प्रसन्न आत्मा बन सकते हैं। आज जब हम लोगों ने प्रसन्न आत्मा बनेंगे तब हमारे अंदर शांति आएगा, देन हम लोगों ने खुश हो सकते हैं। तो हम लोगों को पहला कर्तव्य क्या है, हम लोगों को जानना है ये सब कुछ सृष्टि भगवान के द्वारा हुआ है और ये सब कुछ जो सृष्टि चल रहा है ये भगवान ही कर रहा है। एंड थर्ड क्या है, तो भगवान की सेवा के साथ साथ भगवान की सृष्टि जो जीव है
इन लोगों के साथ भी प्रेम करना है। और नहीं तो ये जगत में एक दूसरे के प्रेम नहीं करता है, ये जगत में एक दूसरे को मारते ही रहता है और एक दूसरे के माध्यम से खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन करते रहता है। तो फिर तब हम लोगों ने ये वासुदेव कुटुंबकम फिलोसफी को बहुत इजीली पालन कर सकते हैं। नहीं तो हमारे लाइफ में कभी शांति नहीं आ सकते, कभी सुख नहीं आ सकते है। हर साल में युद्ध एक दूसरे के साथ होते जाएगा। ये हो सकता है एक्सटर्नली, हो सकता है ये इंटरनली। हम लोगों के मन के अंदर भी युद्ध होता है एक दूसरे को लेकर। तो हम लोग ने जब ये वासुदेव कुटुंबकम फिलोसफी को अप्लाई कर पाएंगे तो फिर हम लोगों ने एक साथ सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो फिर ये वीडियो को अच्छा लगे तो फिर क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।